देश के लिए मर मिटने वाले क्रांतिवीरों के लिए 9 अगस्त क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर इंदौर जिले के पिरडाय गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरेंद्र सिंह तोमर का राष्ट्रपति द्वारा सम्मान उनके प्रतिनिधि के रूप में प्रशासन के अधिकारियों द्वारा किया गया। उसी के तारतम्य में नेताजी सुभाष मंच और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन के संयुक्त तत्वाधान में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नरेंद्र सिंह तोमर, श्री आनंद मोहन माथुर, श्री बसंती लाल पांडे, डॉक्टर दत्तात्रेय कापसे एवं श्रीमती चंद्रकांता वैद्य का सम्मान घर घर जाके किया गया। इस मौके पर पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। ग्राम पिडवाया निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरेंद्र सिंह तोमर के राष्ट्रपति द्वारा सम्मान किए जाने के अवसर पर शासन प्रशासन की ओर से एसडीएम श्री रवि श्रीवास्तव, पुलिस प्रशासन की ओर से एसडीओपी श्री अजय वाजपेयी एवं पाटीवारी श्रीमती सोनिका सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। संगठन और मंच के प्रदेश अध्यक्ष मदन परमालिया जानकारी देते हुए बताया कि 9 अगस्त 1982 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आह्वान पर बम्बई के राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत अंग्रेजों के खिलाफ करो या मरो की नीति एवं अंग्रेजों भारत छोड़ो की घोषणा हुई। तब अंग्रेजों के खिलाफ पूरे भारत देश के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ भूगोलबाजा और उन्हें आज़ादी देने के लिए विवश होना पड़ा। सन 1982 से चल रहा यह आंदोलन 6 वर्ष तक चलकर 15 अगस्त 1947 को देश की आज़ादी के साथ पूर्ण हुआ। उन्होंने आगे बताया कि 1982 के आंदोलन की शुरुआत इंदौर शहर में सराफा एवं खातीपुरा जेल रोड चौराहे से हुई थी। आंदोलन में देश के कई सर्वहार वर्ग के बाल नौजवानों ने अपनी आहुति देकर देश को आज़ाद करा। परमालिया ने आगे बताया कि इंदौर जिले के करीब 720 से लगभग स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो अब 10 के लगभग ही जीवित हैं। मंच एवं संगठन द्वारा सेनानियों एवं उनकी पत्नियों को घर घर जाकर सम्मानित किया गया। 9 अगस्त क्रांति दिवस पर आयोजित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक सत्यनारायण पटेल, आयोजक मदन परमालिया के साथ त्रिलोक सिंह सोलंकी, विशाल अमरापुरकर, हुकुम यादव, संजय जयंतकर, आकाश यादव एवं तोमर परिवार के सभी परिजन उपस्थित थे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरेंद्र सिंह तोमर के सम्मान के पश्चात उनके पुत्र योगेंद्र सिंह तोमर ने आज़ादी के आंदोलन के समय राष्ट्रभक्ति का उल्लेख जगा करने वाली श्री तोमर द्वारा लिखी गई कविता पहनो केसरिया बनना सुनाई, जिसे सुनकर सभी भाव विभोर उठे। अखिल भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराधिकारी संगठन द्वारा 9 अगस्त क्रांति दिवस के इस अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जो वर्षों से काम कर रहे हैं, इस वर्ष भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए माननीय जिन्हें केंद्रीय सम्मान निधि भी प्राप्त है, ऐसे मालवा के राष्ट्रीय कवि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के निवास पर आकर आज हमने उन्हें स्वतंत्रता सेनानी सम्मान देकर उनको सम्मानित किया है। इसी अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा भी जहां पर मध्य प्रदेश शासन की ओर एसडीएम साहब और आरआई पटवारी साहब और एसडीओपी वे भी यहां पर उपस्थित होकर आज श्री तोमर साहब को सम्मानित करके उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की है। जो सपना हम सब लोगों ने देखा था, वो सपना हमारा ये था कि आज़ादी के बाद शिक्षा पहली क्लास से लेकर और किसी भी हद तक फ्री होगी और शिक्षा में समानता होगी। सरकारी स्कूल में सभी पढ़ेंगे और चाहे कलेक्टर का बच्चा हो और चाहे चपरासी का बच्चा हो, वो एक साथ बैठ के पढ़ेगा। एक सपना ये था। दूसरा सपना हमारा ये था कि जो अस्पताल होंगे वो उनको सरकार संचालित करेगी और उन अस्पतालों में किसी भी नागरिक का, चाहे वो मामूली बीमारी हो चाहे गंभीरतम बीमारी हो, उसका इलाज मुफ्त होगा, फ्री इलाज उसका होगा। हमारा सपना ये था कि किसान खुशहाल होगा, उसकी फसल अच्छे दाम पर बिकेगी और उसके बच्चे अच्छी शिक्षा लेंगे और वो खूब अच्छी तरह से अपने सुविधाओं के साथ अपने गांव में रहेगा। फिर सपना था
कि कोई भी मजदूर उसका शोषण नहीं होगा, चाहे छोटा उद्योगपति हो कि बड़ा उद्योगपति हो कि पूंजीपति हो, वो किसी भी मजदूर का शोषण नहीं कर पाएगा, ऐसा हम लोग सोचते थे। और सबको ये आज़ादी होगी कि वो कोई भी सरकार हो उसकी कड़ी से कड़ी आलोचना कर सकेगा और सरकार उस आलोचना को अच्छे भाव में लेकर उस पर अपनी नीतियों में संशोधन करेगी, बजाय इसके कि उसको गिरफ्तार करे, ये सब करे। संवाददाता रुपेश जायसवाल के साथ इंदौर से यशवंत पवार की रिपोर्ट।